दोस्तों, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। इस वीडियो को आपको देखना नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य यह है आप मानवीय स्वभाव को बेहतर ढंग से समझें। आप यह समझने की कोशिश करें कि लोगों की पसंद क्या है और लोग क्या पसंद नहीं करते। आप यह समझने की कोशिश करें कि विभिन्न परिस्थितियों में लोग किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, क्यों देते हैं और कैसे देते हैं। यह समझ जब तक विकसित नहीं होगी, कोई भी सेल्स कर्मी ठीक ढंग से बेचना नहीं सीख पाएगा। यह सच है कि जब तक कोई सेल्स कर्मी खुद को बेचना नहीं सीखेगा, वह अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि लोग अपने आप को खरीदते हैं, उसके बाद आपके प्रोडक्ट को। आज के इस प्रतिस्पर्धा युग में जब एक प्रोडक्ट दूसरे से कम नहीं होता, वही प्रोडक्ट बिकता है जिसे एक बेहतर सेल्स कर्मी बेचता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या खुद को बेचने का कोई फॉर्मूला है? मेरा उत्तर है नहीं। वही सेल्स कर्मी खुद को बेहतर ढंग से बेच पाता है जो दूसरों को बेहतर ढंग से समझता है। वह दूसरों को समझने और पढ़ने की कोशिश करता है, यह जानने की कोशिश करता है कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, वह क्या चाहते हैं, किस तरह की उम्मीद रखते हैं, उनकी रुचि किन चीज़ों में है। जब तक दूसरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे पास न हो, हम उनके काम नहीं आ सकते, और दूसरों के काम आना ही वास्तव में खुद को बेचना है। जब आप दूसरों की आवश्यकताएं पूरी कर रहे होते हैं, ऐसे में आप खुद को और अपने प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। यदि उनकी आवश्यकताओं की ठीक ठाक जानकारी आपके पास न हो, तो ऐसे में न तो उनकी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे और न ही अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। दोस्तों, एक सेल्स कर्मी को हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, लोगों की रुचि खुद में है, न कि आप में। यह बात सब पर लागू होती है। इस धरती पर जितने भी लोग हैं, उनकी रुचि हमेशा खुद में ज़्यादा होती है, न कि दूसरों में। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद के बारे में ही सोचते होंगे, अपने हितों और अपने उद्देश्य के बारे में सोचते होंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, मनुष्य की प्रकृति ऐसी है। दुनिया का हर इंसान खुद को सबसे इम्पोर्टेंट समझता है और उन लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल जाता है जो उसे इम्पोर्टेंट महसूस करवाते हैं। यह बात हर सेल्स कर्मी को ध्यान में रखनी चाहिए। इसी बात में सफलता का राज छिपा है। एक सेल्स कर्मी जब भी अपने क्लाइंट के साथ होता है, उसे मैं, मेरा, मुझे, मुझ में जैसे शब्दों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन शब्दों की जगह आप, आपका, आप में जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। जब तक हम दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस नहीं कराएंगे, उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित होना मुश्किल है। एक सफल सेल्स कर्मी की यह आदत होती है कि बातचीत के दौरान वह हमेशा सामने बैठे व्यक्ति के बारे में बात करता है, अपने बारे में नहीं। इससे वह सामने वाले व्यक्ति का ध्यान बांध कर रखता है और अपना प्रोडक्ट बेचने में सफल हो पाता है। मेरा सुझाव है आप इस सिद्धांत को आत्मसात कर लें। न सिर्फ सेल्स के क्षेत्र में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इस सिद्धांत कारगर सिद्ध होता है। अब आप समझ चुके हैं कि लोगों की रुचि खुद में ज़्यादा होती है, दूसरों में कम। मेरा सुझाव है कि इस बात को ध्यान में रखकर आप आज से ही अभ्यास शुरू कर दें। याद रखें, सेल्स का क्षेत्र भी अभ्यास और मेहनत की मांग करता है। बिना अभ्यास के आप महारत हासिल नहीं कर सकते। अभ्यास के तौर पर जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो ध्यान रखें कि बातों का फोकस सामने वाले व्यक्ति पर रहे। उसकी राय, उसके रुझान, उनकी पसंद नापसंद जैसे विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करें। मैं, मेरा, मुझ में जैसे शब्दों की जगह आप, आपका, आप में जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। आप महसूस करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति उत्साहित हो उठा है। आप उनकी आंखों में चमक देखेंगे। उसके हाव भाव से यह पता चलेगा कि वह आपके साथ सहज महसूस कर रहा है। एक सेल्स कर्मी के लिए इससे बेहतर अभ्यास और क्या हो सकता है। सेल्स के क्षेत्र में वही सफल होता है जो दूसरों में रुचि लेता है, उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और उनकी बातों को महत्व देता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लोग दूसरों को बेहतर ढंग से समझते हैं, वही खुद को बेहतर ढंग से बेच पाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।